प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि साखी एक पठान की, और अब आगे हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। अगर आप गुरु जी से प्यार करते हो तो वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। एक दिन गुरु जी के पास कुछ भक्त लोग आए और कहने लगे हैं, महाराज हमने कुछ पूछना है, अगर आज्ञा हो तो हम पूछें। गुरु जी ने कहा है, भगवान के प्यारी, जो कुछ आपकी इच्छा हो वह पूछो। उन्होंने कहा है, महाराज यह जीव जो कुछ पुण्य पाप करता है और जो वह माया के पीछे भागा भागा फिरता है, क्या यह किसी की प्रेरणा से करता है अथवा यह स्वयं स्वतंत्र रूप से करता है? इसके उत्तर में श्री गुरु जी ने एक शब्द उच्चारण किया। गुरु जी कहते हैं, हे राम के भक्तों, यह प्राणी भक्ति भी करता है, योग भी करता है और धन को एकत्र करके खजाने में भर लेता है। धन माया के जो आनंद है वह इसके साथ नहीं जाते तथा शरीर भ्रम हो जाएगा और दौलत को अन्य लोग ले जाएंगे। धन के लिए जो इसने पाप किए वे सभी इसको नरक में जा गिराएंगे। परमात्मा के नाम के बगैर इसका कोई मित्र नहीं होगा। जब तक यह परमात्मा का भजन और गुरु की शरण प्राप्त नहीं करेगा तब तक इसकी मैल होगी। ईश्वर भजन से इसका छुटकारा होगा, दूर नहीं। फिर उन्होंने पूछा है, महाराज यह प्राणी जिस योनि में जाता है तथा जिसमें नाचता है, यह उस नाचने से किस प्रकार छूटेगा? फिर गुरु जी ने पठरी कही। गुरु जी कहते हैं, हे भक्त जनों, मरने वाले को गीत नाद ताल पखावज बजाए जाते हैं, तब वह प्राणी उनके ही कारण नाचता है, और यह प्राणी जो योनि में पड़ता है इसी करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तथा ममता के लिए अनेकों योनियों में जाता है। बार बार इसका नाश होता है तथा बार बार यह उपजता है। अब का बिछड़ा हुआ फिर नहीं मिलेगा। इन प्राणियों की आयुएं अनेकों वर्षों की है, जैसे लाखों वर्ष तक पाषाण की आयु है। यह उनसे भ्रमण करता रहता है। इस प्रकार मनुष्य जन्म का गया हुआ प्राणी बहुत ही दूर चला जाता है। दुमर्ती बड़ा भारी रोग है। फिर भक्त कहने लगे हैं, गुरु जी इस जीव का यह दुमर्ती रोग किस प्रकार दूर होता है? गुरु जी ने कहा, इसका इलाज प्रभु का नाम है। जब यह नाम स्मरण करता है तब यह रोग अपने आप ही दूर हो जाता है। फिर उन भक्तों ने कहा है, गुरु जी एक वैष्णव कहलाते हैं तथा एक तपस्वी तथा एक पंडित कहलाते हैं और एक जैनी आदिक है। इनमें से उत्तम कौन है? फिर गुरु जी ने उरी कही। गुरु जी ने कहा है, भक्तों, यह सभी नट की विद्या है। जैसे नट नाटक करता है ये वैसा ही प्रतीत होता है।
जैसे धोती पहननी, मालाएं धारण करनी, तिलक आदि यह वैष्णवों के स्वांग है। नट की भांति जब इसके मन में काम आदि ममता माया रहती है, तब क्या यदि बाहर का स्वांग कर लिया तो क्या? उस परमात्मा की अन्य भक्ति के बिना भक्त नहीं कहला सकते। फिर उन्होंने कहा, है गुरु जी, जो मुख से तो किसी को गुरु कहते हैं, परंतु गुरु आज्ञा की अवहेलना करते हैं, उनकी क्या गति होगी? फिर गुरु जी ने आगे की पौड़ी उच्चारण की। गुरु जी कहते हैं, जो गुरु जी की आज्ञा नहीं मानते वे प्राणी सूर, चंडाल, कौवा, कुत्ता आदि की योनि को पाते हैं। अन्य बहुत सी पशु योनियां हैं, उनमें जाएंगे तथा भूत प्रेतादिक बनेंगे। यह सब योनियां निषिद्ध मानी गई है। गुरु की अवहेलना से यही योनियां प्राप्त होती है। फिर उन्होंने कहा, है महाराज, जो सद्गुरु को प्राप्त करके सदैव उनके सन्मुख रहते हैं, उनकी क्या गति होगी? कृपया यह भी बता दो। फिर गुरु जी ने आगे एक पौड़ी श्री मुख से उच्चारण की। गुरु जी ने कहा, है भगवान भक्तों, जो प्राणी उस परमात्मा की भक्ति तन मन धन लगा कर करते हैं, उसका यह जन्म सफल होगा। जो प्रेम रूपी उत्तम पदार्थ है उसको मिलेगा। उस परमेश्वर की कृपा से उसकी अंतरात्मा भी परम पवित्र हो जाएगी तथा मुक्तधाम में उसको कोई रुकावट नहीं होगी और परमात्मा के दरबार में उस प्राणी का मान होगा। हे भक्तों, उस परम धाम में वही जाएंगे जिन्होंने उस भगवान के नाम का स्मरण किया है। फिर उन्होंने पूछा, है महाराज, जो उस परम पुरुष को जानना चाहे तो वह कौन सा यत्न करे? फिर गुरु जी ने एक पौड़ी और उच्चारण की। गुरु जी ने फरमाया, है मित्रों, यह प्राणी पहले गुरु जी के बताए मार्ग पर चलकर उस परमात्मा की पहचान करे, सुख दुखादि द्वंद्वों को एक समान जाने, तब इस जीव को उसका प्रासार प्राप्त होता है। फिर यह बोले, है महाराज, जो प्राणी गृहस्थाश्रम में रहकर परमेश्वर की सेवा करता है, उसे किस प्रकार करना उचित है? फिर श्री गुरु जी ने आगे की पवित्र पौड़ी उच्चारण की। गुरु जी फरमाने लगे, हैं मित्र, गृहस्थी को उचित है कि वह गृहस्थ में इस प्रकार रहे जैसे कोई अतीत आलसी बैठ जाता है। उसे प्रथम दिन यह ज्ञान होता है कि मेरा इस नगरी में कोई भी नहीं है, एक परमेश्वर ही मेरा है, बाकी सभी दूसरे हैं। मेरे और यह नगरी भी दूसरों की है। मैं एक निराश हूँ, सिवाय उसके और मेरा कोई भी नहीं है, तथा मैं तो उस परमात्मा का हूँ। यदि कोई ईश्वर अर्पण रोटी देगा तो मैं खाऊंगा, नहीं तो यह रात्रि स्वयं विहाय जाएगी। इस प्रकार गृहस्थी को जानना चाहिए, अर्थात धन द्वारा सुख तथा अन्न वस्तु सभी परमात्मा के जाने, ऐसा गृहस्थी मोक्ष प्राप्त करता है। तब सभी गुरु जी के चरणों पर गिरे और स्तुति की। गुरु जी ने कहा, ईश्वर स्मरण करो। फिर वे शिष्य हो गए। धन्य गुरुदेव। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।